आज विशेष दिन है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। अगर हम बात करें पूरी दुनिया में 17 जुलाई को जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अपराधी को न्याय को बढ़ावा देना, युद्ध जैसे मुद्दों पर और नरसंहार जैसे मुद्दों पर न्याय प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए इस दिवस को 17 जुलाई को मनाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, कुछ न्याय प्रक्रिया इतनी ज्यादा तेज काम कर रही है, उस विषय में हम बात करेंगे आप लोगों से। लेकिन सबसे पहले मेरा नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश, आप देख रहे हैं जन विचार न्यूज चैनल। दोस्तों, इस चैनल का महत्व सिर्फ इतना है कि हम आप लोगों के बीच में बात रखते हैं। आप मेरी जानकारी बढ़ाने के लिए कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दिया करें। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के साथ साथ जिस तरीके से हमारे देश और प्रदेश में न्याय प्रक्रिया काम कर रही है, इस विषय में हम थोड़ा बात करेंगे। आज के लमसम 8 से 10 साल पहले लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मजिस्ट्रेट और डीएम अधिकारियों को टारगेट करने से डरते थे, क्योंकि वो लगातार न्याय की बात करते थे, संवैधानिक बात क्या करते थे। चाहे जिस प्रकार का आंदोलन हो या अधिकारी ऑफिस में पहुंचे, चाहे जिस वर्ग का हो, सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से नहीं नजर आता था। अब तो सार्वजनिक तौर पर अगर किसी दलित का प्रोटेस्ट रहता है तो कोई थप्पड़ मार देता है, डंडा चला देता है। न्याय प्रक्रिया पे लोग लगातार आवाज उठाने लगे हैं कि न्याय प्रक्रिया सही तरीके से काम नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट में भी लोग सवाल खड़े करने लगे। लेकिन अगर एक हम बात करें उत्तर प्रदेश में, मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी जो रामपुर में है, माननीय आजम खान साहब द्वारा बनाया गया था। आजम खान साहब का नाम लेते ही कुछ लोगों में हम बोल सकते हैं अलग ही एक इमोशन आ जाता है। ये बिल्कुल गलत है। मोहम्मद आजम खान साहब चाहे सरकार में रहे हों या सरकार से बाहर, उन्होंने जिस तरीके से काम किया रामपुर के लिए, वो स्वर्णिम अक्षरों में तो लिखा ही जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में, उनके कई कॉलेजों को तोड़ दिया गया। जहां स्कूल के बच्चों की फीस तक माफ थी, जिसके माता पिता नहीं रहते थे उनको तरह तरह की फैसिलिटियां दी जाती थी, खाने पीने तमाम चीजें। उनके कॉलेजों के बारे में आप लोग सर्च करेंगे तो खूबियां नजर आएंगी। उस लेवल का स्कूल भी लोग नहीं बना सके हैं, बड़ी बड़ी फीस लेकर भी। लेकिन एक यूनिवर्सिटी बनाई थी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो रामपुर में है, उस पे आदेश आया था कि 40 बिल्डिंगों में से 38 बिल्डिंगें नक्शा नहीं पास हुआ उसको तोड़ने का, उसको गेट को सार्वजनिक करने का, आम रास्ता बनाने के लिए। उस पे स्टे भी बताया जा रहा है, स्टे भी है उस गेट पे। न्याय प्रक्रिया की बात चल रही है, इस पे किस तरीके से न्याय हो रहा है। कुछ लोग इस पे सवाल कर रहे हैं कि देश की तमाम बड़ी बिल्डिंगें, यूनिवर्सिटियां और तरह तरह की चीजें को नक्शा पास नहीं हुआ, क्या सब पे बुलडोजर चलेगा? जरा सोचिए कौन से देश में ऐसी जगहें हैं कि जहां इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, जहां 3000 के आसपास छात्र पढ़ते हों, उस यूनिवर्सिटी को इसलिए ढहा दिया जाए कि उसका नक्शा पास नहीं हुआ है। उस यूनिवर्सिटी में ना किसी 1 रुपये भ्रष्टाचार का पैसा लगा है, ना मोरंग गिट्टी जमीनें भ्रष्टाचार की हों, ना कोई बिल्डिंगें इतनी जर्जर हो कि उसको तोड़ना जरूरी हो, और ना ही उस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऐसा अपराध होता हो कि उसको बर्बाद किया जाए।
लेकिन बुलडोजर चलाने का आदेश आया। न्याय प्रक्रिया के तहत हम इस प्रक्रिया का स्वागत करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें, इस पे बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए था। इस पे कुछ ऐसे बारूद या कुछ ऐसे आइटम धर के दगाना चाहिए था कि जो सरकार में बैठे और न्याय देने वाले लोग हैं उनको ठंडक पहुंच जाए। नहीं तो इसका गिराना का कोई उद्देश्य नहीं होगा। धुआं उठना चाहिए पूरे देश पूरे प्रदेश में कि मोहम्मद साहब की यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया गया, इसका यह धमाका आया। जरा सोचिए, आज अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस है तो हमने इस पे बात करना उचित समझा। शिक्षा के मंदिर को तोड़ना हो इसलिए कि उसकी बिल्डिंगों का परमिशन नहीं मिला है। जिस तरीके से अगर सरकार उसको चाहती तो नक्शा पास कर दे, अगर कोई बिल्डिंग में खामियां हो तो उसको दुरुस्त कर दे, तब ये होता। बड़ा दिल दिखाया योगी आदित्यनाथ जी ने। आजम खान साहब को आप टारगेट करें, अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा संस्थानों को, स्वास्थ्य संस्थानों को, जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी हो, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो, यूनिवर्सिटी, डिग्री, मेडिकल कॉलेज किसी व्यक्तिगत की नहीं होती। मेरे जानकारी में सरकार इसको अपने अंडर भी कर से काम कर सकती है। सरकार के लिए, इस लोगों के आम जनमानस के लिए इसे बनाई जाती है यूनिवर्सिटियां। और 2004 में बनाई गई माननीय नेता जवाहर मौलाना सिंह द्वारा रखी गई एक यूनिवर्सिटी, और 2026 में उसको ढाया जाए। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, लोग बताते हैं 250 एकड़ में फैली यूनिवर्सिटी है। आप ये शानदार तस्वीरें देख रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आपको लगातार। आप लोगों की राय क्या है, जरूर आप लोग कमेंट के माध्यम से जानकारी दीजिए, और यह आप लोग जरूर बताइए। आप लोग कमेंट की हम उपेक्षा करेंगे, आशा करेंगे कि जरूर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, क्या यह यूनिवर्सिटी को तोड़ देना ही न्याय प्रक्रिया में आता है? तोड़ना ही इसको उचित होगा, बुलडोजर से ढहाना ही उचित होगा। 15 दिन का समय मांगा है, 15 दिन का समय दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है उसमें कैंप लगा के तरह तरह के प्रशासन के लोग वहां बैठे हैं। जो भी हो, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब एडमिशन का समय आता है तो इस तरीके का न्यायालय से इस पे मजिस्ट्रेट या डीएम के द्वारा आदेश आ जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे कम एडमिशन लें, पढ़ाई कम करें, छात्र की संख्या कम हो, कुल मिलाकर बिल्डिंग की बिल्डिंग ही बनी रह जाए। सरकारें जो यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाती है, मेडिकल कॉलेज बनाती हैं, कई साल लग जाता है, इस तरीके से बिल्डिंगें नहीं बना पाती, चालू नहीं करा पाती। मोहम्मद आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बना के चालू भी कर दिया, और तोड़ने के भी समय आ गई। इस पे आप लोगों की राय क्या है? क्या ये भ्रष्टाचार में बना है, जमीन घोटाला में बना है, मोरा गिट्टी ईटा मटेरियल भ्रष्टाचारी है, या सिर्फ माननीय आजम खान साहब बनाया गया था इसलिए इसको तोड़ना उचित है? आप लोगों की कमेंट की हम अपेक्षा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।